नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भलीभांति अब समझने लग गए हैं। मीडिया पर कहीं पर भी आपकी कोई समस्या दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि समस्याएं दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया उन बातों को दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल रहे, समस्याओं का समाधान नहीं रहे। तो जयपुर की बड़ी खबर, कल जो दुर्घटना हुई थी जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जब तक जयपुर में लगातार 2-3 दिन तक लगातार दुर्घटना नहीं होती, जब तक जयपुर वासियों को शायद चैन नहीं मिलता। एक समय था जब जेडीएस सर्किल जयपुर में लगातार कई दिनों तक घटनाएं हुई, उन हादसों में कई व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार अजमेर रोड पर श्यामनगर थाना क्षेत्र का ब्लैक स्पॉट 28 घंटे में दूसरी बार खून से रंग गया। मंगलवार को जिस जगह भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, बुधवार दोपहर उसी जगह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी। हादसा नहीं, इसको हत्या कहा जाए तो उचित होगा। हत्या में भारतीय सैनिक की मौके पर ही हत्या कर दी गई, जबकि बाइक चला रहा नवदीप गंभीर रूप से हो गया। इसको हत्या का प्रयास मानते हुए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि 28 घंटे पहले कोई हादसा हुआ था तेज रफ्तार गाड़ी से, तो किसी ने तो पढ़ा होगा उस तेज रफ्तार को, या सभी ने पढ़ा होगा। जब सभी ने पढ़ा होगा तो फिर भी रफ्तार तेज क्यों चल रही है? यही कारण है कि उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। राजस्थान में लोकायुक्त का पद 6 मार्च 2026 से रिक्त चल रहा है, जब तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा का कार्यकाल पूरा हुआ था। लोकायुक्त कुर्सी 4 महीने से खाली, 3500 फाइलें रुकी, भ्रष्टाचार जारी है। लेकिन मीडिया पर कोई खबर नहीं, मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया पर चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। सवाल मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में सवाल रहे, मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे। जयपुर के राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में लंबे इंतजार के बाद बुधवार से नए कार्डियक सेंटर में दिल के मरीजों का इलाज शुरू हो गया। फिलहाल यहां ट्रायल के तौर पर ओपीडी और जांचें शुरू की गई है। इमरजेंसी केस और भर्ती की व्यवस्था भी पुरानी बिल्डिंग में ही रहेगी। पहले दिन नई बिल्डिंग की ओपीडी में 482 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इनमें से 31 मरीजों को भर्ती के लिए पुरानी बिल्डिंग में भेजा गया। नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी शुरू होते ही मरीजों और परिजनों की भीड़ नजर आई। पहले दिन 54 मरीजों की सीएमटी और 150 मरीजों की 2D इको जांच हुई। जयपुर शहर के छलाना में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ स्वायत्त शासन मंत्री छावर सिंह खन्ना ने किया। झालाना में 7 करोड़ रुपए का मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन शुरू, रोजाना 150 टन कचरा होगा प्रोसेस। राजस्थान की हर 10वें सरकारी स्कूल में बिजली नहीं, 7200 स्कूलों में 1 शिक्षक, 140 में 0 विद्यार्थी पर 189 टीचर। जी हाँ, असंतुलन औसत कितना होना चाहिए, लेकिन कितना है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी राजस्थान के हर 10वें सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है, 7200 स्कूलों में 1 शिक्षक। मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा की आप आस मत करना, नहीं कोई आप उम्मीद लगाना। मानसून की एंट्री को 1 सप्ताह बीत चुका है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी जिलों में जमकर बरसात हो रही है। सीजन में 8 जुलाई तक औसतन 130.90 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि औसत से 96.45 मिलीमीटर से 35.71 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 80 मिलीमीटर कम है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम 80% पूरा हो चुका है। जयपुर के छोटवाड़ा में बुधवार सुबह एसएमएस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के हेड एवं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर नंदलाल डिसानिया ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वाले निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर डिसानिया ने सुबह 6 बजे बेटी को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया था। उनका बेटा बहन को एयरपोर्ट छोड़ने गया था।
वापस लौटा तब तक पिता ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने घर की तलाशी ली। इस दौरान सामने आया कि डॉक्टर डिसानिया पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। 20 साल बाद करौली और सवाई माधोपुर के लिए उम्मीद लेकर खत्म हुआ पांचना जल विवाद फिर उबल उठा। एक और कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने पर सड़कों पर उतर आए। वहीं सोशल मीडिया पर टिप्पणी से आहत गुर्जर समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य मार्गों पर 30 स्थानों पर अनिश्चितकालीन के लिए जाम लगा दिया है। बुधवार को राजस्थान रोडवेज और निजी बसों के पहिए थम गए और करीब 20,000 से अधिक यात्री रास्तों में फंसे रहे। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके। राजस्थान में बसों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बाद गुरुवार को जजों ने खुद सड़क पर उतरकर लग्जरी बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर बसों के चालान काटे गए और उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को देर रात बम्पर तबादला सूचियां जारी की। जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सहित विभिन्न पदों पर 8,000 से अधिक तबादले किए गए। प्रदेश में 138 जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें से 17 अधिकारियों को जयपुर जिले में पोस्टिंग मिली है। इनमें 8 महिला अधिकारी शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार की सख्ती के बाद पुलिस ने खामियों का सर्वे कराया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सर्वे में सामने आई कमियों को दूर कराने के लिए NHAI को पत्र लिखा है। इसमें रोड अलाइनमेंट और समतलीकरण दुरुस्त कराने, हर 5 से 10 किलोमीटर पर रंबल स्ट्रिप्स लगाने, रेस्ट एरिया बढ़ाने और एक्सप्रेसवे को CCTV कवरेज में लेने जैसे सुझाव दिए हैं। राजस्थान के 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था पर अब नियमित निगरानी होगी। इसके लिए राज्य सरकार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन करेगी। नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले इस स्वतंत्र प्राधिकरण की तैयारियां तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की है। समिति की एक बैठक हो चुकी है। जब कोई चिकित्सक सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके पक्ष में किस तरह की खबरें पेश की जाती है ताकि वह दोबारा अस्पताल में लग सके, तो इसकी एक मिसाल प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल परिसर में, जहां करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कार्डियक टावर का निर्माण हो रहा है। वहीं संबद्ध जेके लोन अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की 2D को जांच व्यवस्था संकट में है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। इससे पिछले 7 दिनों से जांच व्यवस्था लगभग ठप है। कॉलेज प्रशासन को उनके सेवानिवृत्त होने की जानकारी पहले से थी। इसके बावजूद वैकल्पिक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। होना ये चाहिए कि उनके स्थान पर किसी दूसरे, जो कि यहाँ हजारों डॉक्टर बेरोजगार हैं, उनको लगाया जाना चाहिए ताकि नए डॉक्टर्स को अनुभव मिल सके। सेवानिवृत्त होने के बाद इस तरह के खबरों से सेवानिवृत्त लोगों को लगने का एक मौका होता है, फायदा मिलता है। इसीलिए आप इस पर कमेंट करके बताएं कि यदि उनको लगाया जाएगा तो अधिक सेवा होगी या नए डॉक्टर्स को लगाया जाएगा तब अधिक सेवा होगी। राजस्थान सरकार युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास की नई पहल करने जा रही है। युवा मामले एवं खेल विभाग ने 10 जुलाई से सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति में बिना शर्त 2 वर्ष की छूट देने तथा सेवानिवृत्ति लाभों के शीघ्र भुगतान की मांग की है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि ज्ञापन में ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, GPF, राज्य बीमा, उपार्जित अवकाश, PL सरेंडर तथा GPF बीमा ऋण का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। नेताओं ने कहा कि बकाया राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों में आर्थिक संकट गहरा रहा है। साथ ही पदोन्नति में शर्त लगाए जाने से कई विभागों में DPC नहीं हो पा रही और कैडर रिव्यू के तहत बढ़ाए गए पद रिक्त पड़े हैं। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर ठेका, निविदा और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए शीघ्र बोर्ड गठन की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि बजट घोषणा के अनुरूप कार्मिक विभाग के बोर्ड बनाकर वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को
नियमित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के वाहन चालकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने तथा उन्हें हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने की भी मांग उठाई। महासंघ ने बताया कि यह ज्ञापन कर्मचारी जागृति यात्रा के दौरान प्रदेश भर से प्राप्त मांगों के आधार पर तैयार किया गया है। इस दौरान देवेंद्र सिंह नरूका, शेर सिंह यादव, अजय वीर सिंह, ओम प्रकाश चौधरी और नरपत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हाड़ौती के विकास को नई रफ्तार देने का दावा लेकर निकले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बुधवार को धरातल पर कड़वी हकीकत से रूबरू होना पड़ा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानलेवा गड्ढों की हकीकत जानने के लिए वह सड़क मार्ग से बूंदी जिले के लबान पहुंचे, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक साथ मिनी बस से उतरकर करीब 100 फीट सड़क पर पैदल चले तो वहां की बदहाली देखकर हैरान रह गए। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था। स्थिति देखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गडकरी को उंगली से इशारा करते हुए सड़क के ये जख्म दिखाए तो चौंके गडकरी। ग्रामीणों ने दर्द भी सुनाया। मीडिया से उम्मीद मत करना कि वह आपको इस तरह की खबरें दिखाएगा। विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल यानी जैसलमेर की एक खबर। रविवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हो गया है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल जैसलमेर में 5 पर मामला दर्ज, एक परीक्षार्थी व एक रिसीवर गिरफ्तार किया गया। मीडिया में कितनी बड़ी चर्चा, कितनी बड़ी खबर, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।